जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ कियानी और मैं सफदर खान कियानी। जी फ्रेंड्स, बहुत सारे चैनल पे सवाल आ रहे थे कि भाई ऐसे जो कैलकुलेशन है, चाहे टैबलेट का हो और कोर टैबलेट का हो या कोटेड का हो या डिसोल्यूशन का हो या ग्रेन्यूल्स को, बड़ी सारी बातें हमने की है कि ऐसे आपको किस तरीके कैलकुलेट करना चाहिए। बड़ा सवाल थे कि भाई सिरप की कैलकुलेशन किस तरह करते हैं। सिरप का आपको पता है लिक्विड फॉर्म में होता है, तो सिरप पे आप कैसे कैलकुलेशन करेंगे और उसका वेट सैंपल का किस तरह लेंगे कि उसके पीपीएम स्टैंडर्ड से मैच हो। जैसे मैंने डिफरेंट दूसरों का ऐसे आपको कैलकुलेट करके बताया था पेपर के ऊपर। फोकस ये सामने आ रहा है कि आप इसको पेपर के ऊपर में कैलकुलेट करके दिखाए कि अगर सिरप है, बोतल है कोई हमारे पास, लेट सपोज 250 ml का सिरप है और 200 मिलीग्राम पर 5 ml है या 100 मिलीग्राम पर 5 ml का जो लेवल क्लेम नॉर्मली सिरप के ऊपर होता है, तो उसका अगर हम ऐसे लगाते हैं यूवी एचपीएलसी पे, तो उसकी कैलकुलेशन हम किस तरह करेंगे। आज की वीडियो का हमारा फोकस ही मैं आपको पेपर के ऊपर करके दिखाता हूँ कि आपने किस तरीके से सिरप के एसे की कैलकुलेशन करते हैं। तो चलते हैं टेबल पे और वहां कैलकुलेट करके आपको समझाते हैं कि ऐसे। जी फ्रेंड्स, तो बहुत सारे सवाल थे कि सिरप में जो ऐसे कैलकुलेशन है वो किस तरह की जाए। तो उसी से रिलेटेड मैं आज आपको पेज पे करके दिखाता हूँ कि आपने सिरप में बेसिकली ऐसे कैलकुलेशन किस तरह करनी है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई सिरप बॉटल है, एक आपके पास सिरप की बॉटल है, सिरप बॉटल है 60 ml की, ठीक है। कोई आपके पास 60 ml की सिरप की बॉटल है, या लेट सपोज वो 120 ml है, फॉर एग्जांपल 120 ml, ठीक है। लेकिन उसका लेवल क्लेम क्या है, फॉर एग्जांपल 250 मिलीग्राम पर 5 ml, ये उसका लेवल क्लेम। हमें इससे कंसर्न नहीं है, इससे कंसर्न नहीं है, हमें कंसर्न इस लेवल क्लेम से। क्लियर? आपका ज़्यादा ताल्लुक इस लेवल क्लेम से होता है, आप कैलकुलेशन इसके तहत कर रहे होते हैं, ऐसे कैलकुलेशन इसके तहत करते हैं। अच्छा, फर्स्ट करें आपका जो ऐसे है वो एचपीएलसी पे, ऐसे आपका एचपीएलसी पे या यूवी पे, ठीक है, किसी भी दो पे आपका ऐसे, ठीक है। लेकिन आपके पास है सिरप फॉर्म। अब आपको पता है ऐसे एचपीएलसी के लिए आपको क्या चाहिए होता है। अब हम चीज़ें एज्यूम कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। आपको पता है कि ऐसे एचपीएलसी के लिए आपको स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड होता है और सैंपल आपका ये सिरप है डेफिनेटली। तो लेट सपोज आपको, आपके पास स्टैंडर्ड का एरिया रिक्वायर्ड होता है, सैंपल का एरिया रिक्वायर्ड होता है, आपको स्टैंडर्ड वेट रिक्वायर्ड होता है, सैंपल का वेट रिक्वायर्ड होता है, स्टैंडर्ड की पोटेंसी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास एरिया ऑफ स्टैंडर्ड, एरिया ऑफ सैंपल, ठीक है। आपके पास आ गया वेट ऑफ स्टैंडर्ड, ठीक है। और अब आपके पास आना है वेट ऑफ सैंपल, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास है 102501, ठीक है, और आपका सैंपल का एरिया है 10252, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं सपोज करके चीज़ें ले रहा हूँ। स्टैंडर्ड वेट का क्या था आपके पास, डाइल्यूशन उसकी हम बना लेते, जो आपके स्टैंडर्ड वेट है उसकी आपने एक डाइल्यूशन बना ले। फॉर एग्जांपल आपके पास जो स्टैंडर्ड का वेट है, ठीक है, वो लेट सपोज 50 मिलीग्राम पर 100 ml, उसकी आपके पास एक और डाइल्यूशन भी है सपोज, ठीक है। आपने उसके पास एक और डाइल्यूशन भी आपने यूज़ की है, तो वो जो उसकी डाइल्यूशन है वो है 5 ml, 5 × 50 ml, ठीक है। ये आपकी उसकी दूसरी डाइल्यूशन है। स्टैंडर्ड की एक डाइल्यूशन ये थी और दूसरी डाइल्यूशन उसकी ये है, दो डाइल्यूशन स्टैंडर्ड की आपके पास आ गई। अब आपने चेक करना है कि ये बेसिकली कितने पीपीएम का आपका स्टैंडर्ड है, उस लिहाज से फिर आप सैंपल प्रिपरेशन करते हैं। सैंपल बेसिकली बड़ा इंपॉर्टेंट काम सैंपल का है। फिर उसके बाद फॉर्मुलेशन है। अब आप अगर इसको चेक करें तो ये कितने पीपीएम का बनता है, इसके अगर आगे आप लिखना चाहें एक साइड पे हम निकाल लें, तो ये जो पीपीएम आपको बनता है इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं और देख लेते हैं कितने पीपीएम का है। इसकी कैलकुलेशन हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। मैं आपको चेक करके आपको बता देता हूँ कि कितने पीपीएम का बनता है। ये आपको बनता है 50 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 5 × 50, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 1000। तो ये आपका स्टैंडर्ड जो है ये आपका 50 पीपीएम का है, यानी स्टैंडर्ड आपके पास कितना है 50 पीपीएम का है। तो डेफिनेटली आप स्टैंडर्ड और सैंपल जो आप सेम बनाते।
अब बात आती है सैंपल की। देखिए सैंपल आपके पास क्या रिकमेंडेड है, या यहाँ से हम रोक देते हैं इस चीज़ को। सैंपल क्या रिकमेंडेड है आपके पास, 250 मिलीग्राम पर 5 ml। इससे आपके सारी गेम है। ये आप सैंपल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब सैंपल आपने किस तरह निकालना है कि आपकी पीपीएम सेम हो जाए। फॉर एग्जांपल आपको, अब आप लेते हैं अगर 5 ml सैंपल टेक, तो इसमें कितने मिलीग्राम एक्टिव होगा, 250 मिलीग्राम, ठीक है। अब आपने पीपीएम इस तरह बनानी है कि इसके करीब करीब आपकी डाइल्यूशन 50 पीपीएम है। और अगर आप इसका 2 ml ले लें, 2 ml सैंपल लेते हैं, तो कितने होगा, यानी 250 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 5। तो कितना बनता है इसको आप चेक कर लें, यानी तकरीबन ये आपके पास आ जाता है, कैलकुलेटर से कर ले तो ज़्यादा आसानी है, 250 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5, तो ये आपके पास आता है 100 मिलीग्राम, ठीक है। यानी ये आपके पास आ गया 100 मिलीग्राम। यानी अगर आप सैंपल 2 ml लेते हैं किसी फ्लास्क में, तो उसमें 100 मिलीग्राम जेनेरिक होगा जो सिरप के अंदर है। क्लियर। तो अब आपने करना किस तरह, अपने डाइल्यूशन इस तरह बनानी है कि ये डाइल्यूशन इस स्टैंडर्ड के पीपीएम के बराबर आ जाए, ठीक है। अब आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब आप वेट तो लेंगे नहीं भाई, वेट तो आप करते नहीं सिरप के अंदर, तो सिरप के अंदर आपको ml लेना होता है। तो फॉर एग्जांपल आपका जो सैंपल की डाइल्यूशन बनती है वो अगर हम यूँ कर लें, लेट सपोज अगर आप 2 ml लेते हैं, सी 2 ml के अंदर कितना है, 2 ml सिरप के अंदर आपको कितना है, 100 मिलीग्राम। तो अगर आप 2 ml लेंगे इन 100 ml, फॉर एग्जांपल 2 ml, सही है, 100 मिलीग्राम है, 2 ml में कितना है, 100 मिलीग्राम इनटू अगर आप कर लेते हैं कितने में, लेट सपोज 100 ml में आप ले चलें, आप 100 ml में ही ले लें, ठीक है, 100। और दूसरी डाइल्यूशन आप किस तरह करें कि उसका आपका पीपीएम सेम हो जाए, क्योंकि यहाँ तो सैंपल आपका 50 मिलीग्राम है, तो वहाँ आपको क्या करना होगा, या तो इसको आप एक सोल्यूशन और भी कर सकते हैं कि इस डाइल्यूशन को आप डबल कर लें, 200 ml में ले लें, ठीक है। और फिर आगे दूसरी डाइल्यूशन 5 × 50 कर ले, तो फिर चेक करते हैं कि क्या पीपीएम आता है, क्योंकि आपको पीपीएम सेम करना होता है, ठीक है। तो अगर हम ये डाइल्यूशन लगा लेते हैं, यानी 100 × 200, ठीक है, और मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 50, ठीक है, और मल्टीप्लाई 1000, तो आपका डाइल्यूशन पीपीएम होगा सेम। तो इस डाइल्यूशन से भी आपका पीपीएम बनता है कितना है, 50 पीपीएम, 50 पीपीएम है, ठीक है। तो ये सैंपल की डाइल्यूशन और स्टैंडर्ड डाइल्यूशन सेम हो गई। अब आपने क्या करना है, अब आपने सैंपल की जगह क्या लिखना है आपका, अब यहाँ पे लिख ले सैंपल की डाइल्यूशन आपके। अब आप 2 ml सैंपल लेंगे, ठीक है, 2 ml के अंदर कितने 100 मिलीग्राम है, तो आप 2 ml सैंपल लेंगे इनटू 100 ml में, ठीक है। यानी यहाँ पे आपका सैंपल कितना आपने लेना है, 2 ml, 2 ml लेना है आपने कितने, 200 ml में। मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, लेट सपोज आपने 2 ml सैंपल लेना है कितने, 200 ml में। उसकी सेकंड डाइल्यूशन बनानी है आपने, सेकंड डाइल्यूशन क्या थी हमारी, 5 × 50 में। तो ये भी आपका इक्वल होता है, क्योंकि 2 ml बराबर है 100 मिलीग्राम, ठीक है। तो ये भी आपका इक्वल हो जाता है कितने, 50 पीपीएम के, ठीक है। अब आपको सैंपल की डाइल्यूशन आपकी ये हो जाएगी, ठीक है, और स्टैंडर्ड की डाइल्यूशन आपकी ये होगी। अब ये हो गया आपका तरीकाकार बराबर, पीपीएम हो गया सेम। वहाँ 50 मिलीग्राम लेके 100 में लिया आपने और 5 × 50 किया, तो 50 पीपीएम का सैंपल बना, स्टैंडर्ड बना। अब यहाँ पे 2 ml आपने क्या लेना है सैंपल, जिसके अंदर 100 मिलीग्राम जेनेरिक हो, ये बात याद रखिएगा। और आपने कितने में लेना है, 200 ml में, और फिर 5 लेके 50 में, तो आपकी डाइल्यूशन हो जाएगी सेम पीपीएम। अब इसका नोट कर ले कि फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। इसका अब आपने देखना फार्मूला, इसका फार्मूला वही सेम ही आपको पता है, उसी तरीके से करते हैं। यहाँ पर होता है एरिया ऑफ सैंपल, नीचे होता है एरिया ऑफ स्टैंडर्ड, ठीक है। एरिया ऑफ सैंपल आ गया, एरिया ऑफ स्टैंडर्ड आ गया। क्लियर, समझ आ गई आपको बात क्या नहीं। और फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा वही सेम स्टैंडर्ड की डाइल्यूशन, यानी 50 × कितना हो जाएगा, ये वाली डाइल्यूशन, ठीक है, ऊपर वाली ये हो जाएगी 100 ml मल्टीप्लाई 5 × 50, ठीक है। फिर स्टैंडर्ड सैंपल की डाइल्यूशन, सैंपल आपने 200 ml में लिया,
कितना मिलीग्राम लिया, 2 ml लिया। यहाँ पे ये बात नोट करनी है कि यहाँ पे 100 मिलीग्राम अपने नहीं लिखना होता, क्योंकि आपने ml में ml में लिया है सैंपल, वॉल्यूम में लिया है, इन सेंस ऑफ वॉल्यूम नॉट इन सेंस ऑफ वेट। 2 ml लिया। फिर अगली डाइल्यूशन क्या थी, 50 में इंटू 5 ml लेके सैंपल की सेकेंड डाइल्यूशन 50 में थी। क्लियर हो गया, ये यहाँ तक बात क्लियर। उसके बाद फिर पोटेंसी, लेट सपोज यहाँ पे हमने पोटेंसी नहीं लिखी, फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड की पोटेंसी थी लेट सपोज 99.8%, ठीक है, ये भी हम एज्यूम कर रहे हैं। तो ये इन मल्टीप्लाई बाय होता है आपका क्या, पोटेंसी, जिसको हम पी कहते हैं, यानी 99.8 डिवाइड बाय आपका 100% वाला, ठीक है, और मल्टीप्लाई इसको करते हैं 5 से। ये 5 कौन सा है, ये 5 ये शो करता है कि मिलीग्राम पर 5 ml, क्योंकि सिरप अगर 250 मिलीग्राम पर 5 ml है तो आपका रिजल्ट भी मिलीग्राम पर 5 ml में आएगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब आपने इससे जो कैलकुलेशन करेंगे, इससे जो आप रिजल्ट निकालेंगे, वो आपका मिलीग्राम पर 5 ml में रिजल्ट आएगा। जब भी आप मल्टीप्लाई बाय 5 करते हैं ताकि आपका रिजल्ट मिलीग्राम पर 5 ml में आए। ये आप कैलकुलेशन लिख के यहाँ पे आप रिजल्ट कैलकुलेट कर लें। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आया। ये तो फार्मूला था, ठीक है। यहाँ पे एरिया आप लिखेंगे, तो मैंने डायरेक्ट चीज़ें यहाँ पे वेट लिख ली, मेरे आपको सिंपल फार्मूला भी मैं आपको बता देता हूँ। इसी तरीके से आपका फार्मूला, अब यहाँ पे अगर इस जगह पे अगर आप एरिया लिखते हैं, फॉर एग्जांपल आपका क्या एरिया था, स्टैंडर्ड का एरिया ऑफ सैंपल क्या है, एरिया ऑफ सैंपल ये रहा 10252, यानी 102, ठीक है, 520, ठीक है, 1 2 3 1 2 3 6 डिजिट में, 6 डिजिट में, ये भी 1 2 3 और 6। और सैंपल का एरिया, स्टैंडर्ड का एरिया क्या है, यानी 102, ठीक है, 501, ये स्टैंडर्ड का एरिया एज्यूम कर लिया था हमने, और ये सैंपल का एरिया हमारे पास एज्यूम आ गया। अब आप कैलकुलेशन कर लें इसी को, तो आपका रिजल्ट मिलीग्राम पर 5 ml में आने चाहिए। मैं कैलकुलेट करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि इसके रिजल्ट क्या है, ठीक है। वेट कीजिएगा, देख मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। 102520, ठीक है, और डिवाइड बाय 102501, ठीक हो गया, 501। और क्योंकि एरिया सैंपल का डेफिनेटली थोड़ा कम हमने लिया, तो उसी तरीके से आपके रिजल्ट आएंगे। मल्टीप्लाई बाय 50, ठीक है, डिवाइड बाय 100। अभी मैं डायल्यूशन काट नहीं रहा, डायरेक्ट पूरी कैलकुलेशन में यूज़ कर रहा हूँ। फिर मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 50, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई बाय 200, ठीक है, फिर डिवाइड कर देंगे आप किससे, 2 ml से। ये 2 ml आपने याद रखना, सिरप वाला 2 ml है, ठीक है। यहाँ पे आप ये इक्वल टू 100 मिलीग्राम होता है, लेकिन 100 मिलीग्राम कैलकुलेशन में नहीं लेंगे, आपने 2 ml यूज़ करना होता है, ठीक है। डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 50, ठीक है, फिर डिवाइड बाय 5, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई बाय 99.8, ठीक है, फिर डिवाइड बाय 100, प्रेगनेंसी वाला, ओके हो गया, और मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये आपके रिजल्ट है 249.546, यानी जो आपके रिजल्ट है वो क्या है, क्या मिलीग्राम पर 5 ml क्या आया, मिलीग्राम पर 5 ml आपका क्या आया, 249.546 मिलीग्राम पर 5 ml। ये है बेसिकली आपके रिजल्ट सिरप के, ठीक है। सिरप के रिजल्ट आपके ये आ गए। अब इसी को आप परसेंटेज में करना चाहे तो आपका लेवल क्लेम क्या था, मैं आपको बताता 250 मिलीग्राम पर 5 ml, ठीक है, और आपके रिजल्ट क्या है 249 मिलीग्राम पर 5 ml। इसको अगर आप परसेंट में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या हो जाएगा 249.546, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 250 जो आपका लेवल क्लेम है, ठीक है। तो आपके रिजल्ट परसेंट में आ जाएंगे, यानी इसी को आप मल्टीप्लाई कर दें 100 से, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 100 से, ठीक है, और इसको आप डिवाइड कर दें 250 से, तो आपका रिजल्ट क्या आया 99.818, यानी 99.818%। ये आपके परसेंट, यानी सिरप के रिजल्ट कितने परसेंट आए आपके 99.818, ठीक है। क्लियर हो गया।
ये था ऐसा आपका। अगर आप यूवी पे है तो इसकी जगह आप एब्जॉर्बर्स लगाएंगे स्टैंडर्ड सैंपल की। अगर आपका एचपीएलसी पे ऐसे था तो आप इसको एरिया लिखेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने जो सैंपल की कैलकुलेशन करनी होती है कि इक्वल टू पीपीएम बनाना होता है स्टैंडर्ड के। सैंपल आप एमएल में लेते हैं, कभी भी वेट पे नहीं लेते, इसलिए आप इस जगह पे फार्मूलेशन के अंदर जितना एमएल लेंगे सिरप का वो यहाँ पे यूज़ करेंगे। और ये मल्टीप्लिकेशन में फार्मूले में आप 5 लास्ट भी लगाते हैं, ये शो करता है कि आपके रिजल्ट मिलीग्राम पर 5 ml में आएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? तो फ्रेंड्स ये है वेरी सिंपल और इजी तरीका सिरप में ऐसे कैलकुलेशन करने का। सिरप में अगर आप ऐसे लगाते हैं तो आपको किस तरीके से ऐसे कैलकुलेशन करेंगे, किस तरह आपके रिजल्ट मिलीग्राम पर 5 ml में आएंगे। नोटेड पॉइंट ये है कि आपके रिजल्ट हमेशा मिलीग्राम पर 5 ml में आते हैं जो आपका लेवल क्लेम। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका लेवल क्लेम होता 250 मिलीग्राम पर 2 ml तो आपके रिजल्ट 250 मिलीग्राम पर 2 ml में आने चाहिए। ठीक है, अगर आपका लेवल क्लेम होता 250 मिलीग्राम पर 10 ml तो आपके रिजल्ट 250 मिलीग्राम पर 10 ml आने चाहिए। आपको सिरप की बॉर्डर से कंसर्न नहीं होता, आपको लेवल क्लेम से कंसर्न होता है, उसके तहत आप अपने रिजल्ट निकालते हैं और इसी तरीके से आपके रिजल्ट आए, बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट आए। हमने एरिया सारी चीज़ एज्यूम की थी तो आप देखिए आपके रिजल्ट बिल्कुल ओके आए। ठीक है, फॉर्मूला में यहाँ पे नीचे एक बार फिर दोबारा लिख दे तो आपको तसल्ली के लिए इसका फॉर्मूला क्या है। बेसिकली फॉर्मूला इसका होता है सिरप का। ठीक है, वो क्या होता है, यानी एरिया ऑफ सैंपल। ठीक है, रिस्पॉन्स सैंपल भी लिख लिया आप, कोई मसला नहीं है। एरिया ऑफ स्टैंडर्ड, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी स्टैंडर्ड वेट। ठीक है, और डिवाइड बाय डाइल्यूशन अगर आप काट दे तो नोशन इधर हो जाएगा सैंपल वेट। ये क्या होगा एमएल में, ये पॉइंट याद रखने का। ठीक है, यहाँ हो जाएगा एमएल में। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, मैंने डाइल्यूशन सारी काट दी जो जो थी वहाँ याद नहीं लिखी। ठीक है, फिर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी आपकी क्या पोटेंसी 90 यानी पी जिसको आप कहते हैं। ठीक है, पी लिखेंगे और डिवाइड बाय 100। ठीक है, और मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 5 जो आपका लेवल क्लेम। अगर लेवल क्लेम आपका मिलीग्राम पर 2 ml था तो 2 आएगा, अगर 5 होगा तो 5 आएगा। इस चीज़ को आप याद रखें, इसके तहत हमेशा कैलकुलेशन करनी होती है। आपका रिजल्ट बिल्कुल परफेक्ट है, आपका परसेंटेज भी कुछ ठीक है। तो ये है फ्रेंड्स वेरी इजी तरीका किसी भी सिरप में ऐसे कैलकुलेशन करने का। बहुत सवाल थे, सवाल से तो मैंने कहा आपको बता दूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू। जी फ्रेंड्स, होपफुली आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि सिरप में अगर आपने ऐसे कैलकुलेशन करनी है, अगर सिरप में आपका ऐसे जो है टेस्ट वो एचपीएलसी पे हो या यूवी पे हो, आपने किस तरीके से उसकी कैलकुलेशन करनी है, एक एक स्टेप मैंने आपको समझाया। किस तरह आपने सैंपल का जो एमएल लेना है जिसमें आपके मिलीग्राम स्टैंडर्ड के मिलीग्राम के बराबर हो, दोनों के पीपीएम सेम हो। वैसे तो ये चीज़ आपके रिपोर्ट मेथड में मेंशन होनी चाहिए, लेकिन अगर आप फिर भी मैंने आपको एक एक चीज़ करके दिखा दी कि आपने किस तरीके से सिरप का सैंपल का वेट लेना है और किस तरीके से आपने कैलकुलेशन करनी होती है। और सिरप के रिजल्ट हमेशा मिलीग्राम पर एमएल में आते हैं। अगर मिलीग्राम पर 5 ml है तो मिलीग्राम पर 5 ml में आएगा। अगर आपके सिरप का लेवल क्लेम मिलीग्राम पर 2 ml है तो आपके रिजल्ट भी मिलीग्राम पर 2 ml में आने चाहिए। होपफुली सिरप का ऐसे कैलकुलेशन का आपका तरीका भी आपने सीख लिया होगा। तो वीडियो को हम यहाँ एंड करते हैं, तो आएंगे किसी और टेक्निकल बात के साथ। जो चैनल पर न्यू है वो सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोज आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।